तो दोस्तों आज हम बिल बनाना सीखेंगे एक्सेल में। बिल बुक कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन किया, ब्लैंक पेज ले लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जी तक हम सेलेक्ट करेंगे। जी तक सेलेक्ट करके उसको मार्जिन सेंटर करेंगे। दूसरा ये भी कर लेंगे, मार्जिन सेंटर कर लेंगे। तीसरा भी कर लेंगे, मार्जिन सेंटर कर लेंगे। दोस्तों सबसे ऊपर हम अपनी जो इंटरप्राइजेस जो हमारी शॉप है उसका नाम लिखेंगे, यानी जिसका हमें बिल बुक बनाना है। तो इसको हम थिक बॉर्डर करके सबसे ऊपर वाले कॉलम में हम लिखेंगे श्री मोबाइल। श्री मोबाइल लिखेंगे, कैपिटल लेटर कर लेंगे। सभी लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे हम इसका एड्रेस लिखेंगे, जो श्री मोबाइल का एड्रेस है। हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे दूसरे कॉलम में। एड्रेस है शाहपुर उत्तर प्रदेश, शाहपुर उत्तर प्रदेश। उसके नीचे हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके नीचे हमने लिख दिया मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी लिख दिया। उसके नीचे हमने मोबाइल नंबर लिख दिया और ये अपना एड्रेस लिख दिया, जीमेल आईडी लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने अपना एड्रेस फुलफिल कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, मोटा पतला कर लेंगे और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे साइज बढ़ा के। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर का नाम। इसको पहले मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे ये भी मार्जिन सेंटर 3 कॉलम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम थिक बॉर्डर कर लेंगे। थिक बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा, थिक बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ से भी सेलेक्ट करके हमको मार्जिन सेंटर करके उसके बाद थिक बॉर्डर हम भी इसको भी कर लेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ही वीडियो में आपको बिल बनाना आ जाएगा, बिल बुक कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों सॉरी कस्टमर नेम इधर लिखेंगे। सॉरी कस्टमर नेम हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये कस्टमर नेम लिख दिया हमने। उसके नीचे लिखेंगे डेट और अगला दोनों कॉलम खाली रखेंगे। उसके आगे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। दोस्तों अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम एक लाइन छोड़ेंगे नीचे की। इसको हम थोड़ा मार्जिन सेंटर कर देते हैं। इसको पूरा मार्जिन सेंटर कर देते हैं। मार्जिन सेंटर करेंगे इसको। इनवॉइस आ गया बीचों बीच में। जो नीचे जगह खाली है इनवॉइस के नीचे, वहां इनवॉइस नंबर लिखेंगे। इस एक लाइन हम छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये एक लाइन यहां से छोड़ते हैं। थिक बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा देखो बीच का लाइन छूट गया एक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम रहेगा। उसके नीचे नीचे सीरियल नंबर सारा लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर का अपना सीरियल नंबर लिखने के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एस नंबर। उसके आगे दोस्तों गुड्स हमने क्या क्या बेचे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिख देते हैं इसमें। मतलब हमने क्या क्या बेचा है। जब कोई बिल बनता है तो उसमें क्या क्या बेचा है वो लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। दोस्तों आप वीडियो अगर पूरी देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आने वाला है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे आप लोग खुद एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक देख के। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अगला एक और कॉलम लेंगे, एक और कॉलम लेंगे, एक और यहाँ पे दोनों मर्ज करेंगे। पहले यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में एक कॉलम हम इधर मर्ज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कॉलम ज्यादा बच रहा है। तो इसको यहां से कर देते हैं दोस्तों।
वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है। वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। वीडियो को लाजमी शेयर करना है। इसको हम एडजस्ट कर दें। यहाँ से इसमें हमने लिखना है प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया। तो दोस्तों कॉलम आपने देख लिया कि हमने बना लिया है। यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और हमने कितना बेचा है। सबसे पहले आइटम, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी हमने कितना बेचा है, उसके बाद अमाउंट कितने का बेचा है। तो इसको हम ड्रैग करके नीचे तक कर लेंगे और इसको थिक बॉर्डर कर लेंगे, सॉरी थिक बॉर्डर करेंगे। उसके बाद हम क्वांटिटी को भी थिक बॉर्डर करेंगे। इसको हमें एक एक करके मर्ज करना पड़ेगा, अभी 1 मिनट में कर रहे हैं। एक एक करके हमें इसको दो रो सेलेक्ट करना है, पूरा नहीं करें, हमें एक एक करके सेलेक्ट करना है। मार्जिन सेंटर किया, मार्जिन सेंटर किया, मार्जिन सेंटर किया। फटाफट आप लोगों ने ऐसे करना है, मार्जिन सेंटर कर लिया, मार्जिन सेंटर कर लिया, मार्जिन सेंटर कर लिया। सभी लोगों को ऐसा ही करना है और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। एक बार पूरा वीडियो देखोगे आपको आसानी से समझ में आने वाला है कि कैसे क्या करना है। बस एक बार पूरा वीडियो आपको देखना है। ये हमने अमाउंट का कॉलम मार्जिन सेंटर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम प्राइस को इसको ड्रैग करके नीचे तक करेंगे, क्वांटिटी उसके बाद ड्रैग करेंगे, थिक बॉर्डर पे टच करेंगे। ये हो गया। हमें अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हमने बिल बना लिया। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आने लगा है आप लोगों को। अब उसके बाद हम प्राइस आइटम, पहले आइटम का सीरियल नंबर पहले लिख लेंगे सब में। इसको थोड़ा छोटा कर लें, अब सही लग रहा है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जो भी हमारे पास है 19 तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या क्या हमने, मतलब मोबाइल की दुकान है तो जाहिर सी बात है मोबाइल ही बिकेगा, तो इसमें लिख लेते हैं कौन सी कंपनी का लिख लेते हैं। ओप्पो लिख लेते हैं, वीवो लिख लेते हैं, आईटेल लिख लेते हैं, और क्या बेचते हैं, चार्जर लिख लेते हैं, और ये डाटा केबल लिख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे हम 4 5 6 तो लिख लेते हैं और लिख लेते हैं, गिलास विलास लिख लेते हैं, ईयरफोन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो उसमें प्राइस कितने में बिक रहा है, पर पीस कितने में बिक रहा है वो हम लिख लेंगे। इसमें ओप्पो लिख लेते हैं कितनी बिक रहा है, सबका रेट आगे लिख लेंगे। उसके बाद जो पहले सबका रेट लिख लेते हैं। वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आने वाला है आप लोगों को एक ही बार में। इसको हम थोड़ा सा उसके बाद ये कर लेंगे, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को मोटा कर लेते हैं, सेल नंबर को मोटा कर लेते हैं, प्राइस को मोटा कर लेते हैं, क्वांटिटी मोटा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अमाउंट को मोटा हमने कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा, फिर आगे हम इसको हम बीचों बीच कर लेते हैं। पहले इसको हमने कर लिया बीचों बीच, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। अब हम क्वांटिटी लिखेंगे कि कितना हमने बेचा है। तो जितना आप लोग बेचे रहेंगे उतना ही आप लोगों को लिखना है। मैंने जितना बेचा है, मैं मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इतना इतना बेचा है, इतना इतना हमें हिसाब इसका निकाल के उसमें बिल में बनाना है। इसको भी हम बीचों बीच पहले कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो उसका एक फार्मूला है। इसको बराबर सम
छोटा ब्रैकेट, उसके बाद हम ये पहला अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और प्राइस और क्वांटिटी में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको टच करके उसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सारे का आ जाएगा कितने कितने का है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया, हमने एक एक पीस का देख लिया कितना बेचा हमने कितना नहीं बेचा। तो टोटल हमें निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमको ये यहाँ पे हमने मर्ज सेंटर करना है, 3 कॉलम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिया, मर्ज सेंटर किया। सबसे पहला आएगा टोटल, सबसे पहले में हम टोटल लिख देंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप लोग भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, उसके नीचे जीएसटी कितना परसेंट, 5% लिख देते हैं। जो भी परसेंट रहेगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, ये तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं वीडियो। ग्रैंड टोटल लिख लेते हैं। अब टोटल कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल है। टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला है बराबर, बराबर का मार्क लगाएंगे। एक सेकंड, सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, जो अमाउंट है सारा ये सब जोड़ना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर सम ब्रैकेट, उसके बाद ऊपर से खींच देंगे जो जो हमें जोड़ना है। अब ये हमारा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, आगे हमारा अमाउंट देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें निकालना है जीएसटी, कितना परसेंट निकालना है, जो भी परसेंट रहेगा, जो भी आप करेंगे उसमें उतना परसेंट निकालना। मैं तो 5% निकाल के दे रहा हूँ, देखता हूँ। तो हम बराबर लिखेंगे, उसके बाद जो अमाउंट है सम लिखेंगे, उसका ब्रैकेट अमाउंट, उसमें हम कितना परसेंट निकालना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5% से हम 5% लिख के उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करके हमारा जीएसटी निकल आएगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल मतलब टोटल हमें कितना उसमें देखना है, टोटल हमारा कितना हुआ, तो बराबर सम ब्रैकेट, दोनों को मर्ज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही बनाते हैं। अपना जो बिल है, बिल बुक ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद और जो कुछ आप लोग को नहीं समझ में आने वाला है, मतलब नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बढ़िया रहेगा। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझाया मैंने। इसको सीरियल नंबर को बीचों बीच कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर देता हूँ। तो कैसा लुक कैसा नजर आ रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और ऐसे ही बिल बुक रहता है, उसके नीचे आप ये टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं कोई कोई। चलो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन क्या करेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन लिख देंगे, उसके राइट में मर्ज सेंटर करके उसमें हम इसके नीचे टर्म एंड कंडीशन क्या क्या कंडीशन रहेगी, नो रिप्लेस, नो गारंटी, नो वारंटी, क्या क्या रहेगा वो सारी चीजें यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे नो गारंटी, नो वारंटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।